हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ गुरु और चेला। अब तक 2 वीडियो आप देख चुके हैं, ठीक है ना। उनमें आपने अभी तक पढ़ लिया है। एक ये बहुत अच्छी कहानी है जिसे कविता के रूप में दिया गया है। और अभी तक हमने पढ़ा कि जो चेला था उसको संतरी राजा के जो है वो बुला कर लाए थे। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी और राजा ने क्या बोला था कि जिसकी गर्दन मोटी है उसको लेकर आओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो, ठीक है। तो जब चेला आया वहाँ पर, उसने वो झमेला देखा, लोगों की भीड़ देखी, तो उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कविता। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। राजा ने क्या कहा कि इसे तुम आगे लेकर आओ, है ना, इसकी गर्दन बहुत मोटी है। कहा राजा ने इसको फांसी पर चढ़ाओ, और राजा ने कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसकी बहुत मोटी गर्दन है ना, फंदे में आ जाएगी, क्योंकि मंत्री की गर्दन पतली पड़ गई थी। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। खता मतलब गलती, ये बहुत बार आ चुका है शब्द पहले भी। खता मतलब गलती। तो चेले ने क्या कहा कि मेरी क्या गलती है, ये तो बताओ आप लोग, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो। कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो राजा ने क्या बोला, चुप, एकदम चुप हो जाओ, ज़्यादा शोर मत मचाओ। बकबक मचाना मतलब बहुत ज़्यादा शोर मत करो, तुम हल्ला गुल्ला मत करो, एकदम चुप हो जाओ, ठीक है। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला। बुद्धू यानी कि बेवकूफ़, और चालाक समझदारी से काम लेने वाला, है ना, चतुराई से काम लेने वाला। तो आपको पता ही है कि वो चेला बुद्धू नहीं था, वो बेवकूफ़ नहीं था, उसने बहुत चतुराई से काम लिया। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। उसने क्या किया, बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। झमेला खड़ा कर देना यानी कि किसी काम को खराब कर देना, यानी कि वो उसको जब फांसी पर चढ़ा रहे थे तो उसने क्या किया, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया, काम बिगाड़ दिया, ठीक है। एक झमेला खड़ा कर दिया, वहाँ पर शोर मचाने लग गया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। और जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि पहले मुझे है ना मेरे गुरुजी के दर्शन करवा दो, ठीक है। यानी कि पहले मुझे मेरे गुरुजी से को देखना है, उनके दर्शन करने हैं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, कह रहा है मुझे अपने गुरुजी के दर्शन करवा दो एक बार, उसके बाद भले ही मुझे तुम फांसी पर चढ़ा देना। आपको पता है ना, क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया, उसको पता था उसका गुरु समझदार है और वो उसे बचा लेगा। अब क्या हुआ, गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर। राजा ने आदेश दिया और वो उनके संतरी हैं, वो फटाफट गुरुजी को बुला लाए। कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। अब गुरुजी ने आकर के देखा कि उसका जो चेला है वो एक जगह पर खड़ा होकर के रो रहा है ना, फांसी के फंदे के पास खड़ा हुआ है, वो रो रहा है जोर जोर से। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। अब गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उसको बुलाया अपने पास। तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तुरंत मतलब उसी समय, है ना, उसको अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। लेकिन वो मंत्र नहीं गुनगुना रहा था, आपको पता है ना, गुरुजी बहुत समझदार लोग होते हैं ना, तो उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, कुछ योजना, कुछ उपाय किया था अपने दिमाग में। उन्होंने पहले ही कुछ प्लानिंग तैयार कर ली थी और वो उसको अपने चेले को बता रहा था, है ना। कान में कुछ बताते हैं ना, खुशर खुशर करके, जैसे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। तो उसने, गुरुजी ने क्या किया, अपने चेले के कान में कुछ बात बताई। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। उसने कुछ प्लानिंग की थी और इसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों झगड़ने लगे, वो गुरु और वो चेला दोनों लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। क्या करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, है ना, एक दूसरे को जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। और जो वो भीड़ थी उसमें धक्का मुक्की शुरू हो गई, उन दोनों, वो छुड़वाने लगे उसको, है ना। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। क्या बोल रहे थे, जैसे बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, देखा होगा ना आपने, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पर उनकी लड़ाई होती है, तो वो कुछ बोलते भी हैं बीच में लड़ाई करते समय। तो जब गुरु और चेला आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो क्या कहने लगे गुरुजी कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा, और चेला कहने लगा मैं चढ़ूंगा।
है ना। तो वो दोनों ऐसे करके लड़ाई करने लगे। गुरु कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों। देखिए ये तो आपको पता ही है। जैसे देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, जैसे बच्चे लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के गले को पकड़ लेते हैं, कपड़े पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, और है ना हटाते हैं ना, जो लोग उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं वो हटते ही नहीं है पीछे, है ना। तो आप एक ये छोटी सी वीडियो भी देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है। ऐसे ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, एक दूसरे के आगे अड़े हुए हैं, है ना, जिद्दी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। वो दोनों ऐसे लड़ने लगे कि जो बाकी लोग थे वो उनको जब छुड़वाने लगे कि तुम झगड़ा मत करो, तो लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे एक दूसरे के कपड़ों को, गले को जो उन्होंने पकड़ रखा था उनको छोड़ ही नहीं रहे थे आपस में। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है। जब लोगों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं एक दूसरे को। तो एकदम से, फौरन मतलब तुरंत, राजा ने आगे आए, राजा ने उनको छुड़वाया और राजा ने कहा क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों। गुरु ने बताया करामात क्या है। अब गुरुजी ने राजा को बताया कि एक चमत्कार हो गया है ना। जब राजा उनको छुड़ाने के लिए आया कि तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो, छोड़ दो एक दूसरे को, क्या बात है, किस बात पे लड़ाई हो रही है तुम्हारी। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी। मुहूर्त होता है शुभ समय, जैसे आपको पता है ना, जब शादी होती है किसी की तो मुहूर्त निकलवाते हैं। कोई अच्छा काम करते हैं, मान लिया कोई घर बनाया किसी ने नया, उसमें गृह प्रवेश करते हैं, सामान रखते हैं, तो भी शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, है ना। कोई भी अच्छा काम करने के लिए क्या करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं ना, अच्छा समय कब है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा समय है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। कह रहा है आज तक ऐसा मुहूर्त, आज तक ऐसा शुभ समय पहले कभी नहीं बना है। आज ऐसा शुभ मुहूर्त बना है, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। गुरुजी ने क्या बोला, आज इतना बढ़िया समय बना है, इतना बढ़िया मुहूर्त है इस समय में कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं, वो चक्रवर्ती बन जाएगा। चक्रवर्ती होता है जो पूरी पृथ्वी पर राज करता है, ऐसा राजा जो पूरे संसार पर, पूरी दुनिया पर राज करता है, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। ठीक है, पूरी पृथ्वी का, संसार का स्वामी। तो उसने कहा कि इतना बढ़िया समय है कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ जाएगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरी पृथ्वी पर उसका राज चलेगा, यह संसार का छतर उस पर तनेगा। और कह रहा है पूरी दुनिया पर उसका राज चलेगा। संसार मतलब दुनिया, ये जगत। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया पर उसका राज्य होगा। इसीलिए हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम में से हम दोनों ही, मैं फांसी पर चढ़ जाऊं। कहा राजा ने बात सच कर यही। अब राजा ने क्या सोचा, राजा के मन में आया, अरे गुरुजी और चेला तो लड़ाई कर रहे हैं और गुरुजी तो झूठ बोलते नहीं है ना, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। राजा ने सोचा गुरु लोग तो कभी झूठ बोलते नहीं है, और अगर गुरु कह रहा है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो पूरी पृथ्वी का स्वामी बनेगा, पूरे दुनिया पर राज करेगा, तो राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही फांसी पर चढ़ जाऊं, है ना। और आपको पता है मूर्ख तो वो था ही, है ना, महामूर्ख था ना वो राजा। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, तो राजा ने क्या सोचा, राजा क्या बोला कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, है ना, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। उसने बोला अभी तुरंत लटकाओ मुझे, कहीं ये जो शुभ मुहूर्त है वो निकल ना जाए, है ना, अभी मुझे फांसी पर जल्दी से टांग दो। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। और क्या हुआ, महामूर्ख राजा था वो, और जैसे ही वो फांसी पर चढ़ा तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, बाजा बजाना शुरू कर दिया, है ना। कब बजाते हैं बाजा, पता है ना आप लोगों को, शादी होती है किसी के घर में, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, या कोई खेल में बड़ा सा मेडल लेकर के आता है, तो क्या करते हैं लोग, बाजा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं ना। तो जैसे ही राजा फांसी पर चढ़ा तो सब लोग डम 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 ढोल बजा करके, बाजा बजा करके नाचने लगे, खूब खुश हो गए वो, है ना। खूब मतलब बहुत ज़्यादा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। क्यों खुश हो गए थे वो,
जितने भी लोग थे वो, प्रजा होती है ना, राजा जिस पर शासन करता है वो सब लोग क्या कहलाते हैं? प्रजा। उस क्षेत्र के, उस एरिया के लोगों को क्या कहा जाता है? प्रजा। तो जो सब लोग थे वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि जो मूर्ख राजा था, है ना, ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी फैसले ले लेता था, किसी को भी फांसी दे देता था, है ना, तो वो मर गया था आज। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। क्या हुआ? सारे लोग घर घर में खुश हो गए, है ना। और जैसे आप बच्चे दिवाली पे खुश होते हैं ना, नए कपड़े पहनते हैं, खूब दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे कि अरे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई, मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई, है ना, अब कोई समझदार आदमी राजा बनेगा। तो सब लोग खूब खुश हो गए, घर घर में बधाइयाँ बांटी गई, है ना, मिठाइयाँ बांटी गई, और खूब बाजे बजाए, ढोल नगाड़े बजाए, और खूब नाचने लगे लोग। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। क्यों? क्योंकि वो अनबूझ राजा था, ना समझ था, महामूर्ख था वो राजा, है ना, और उसी की वजह से वो नगरी अंधेर नगरी थी। तो इसीलिए सब लोग बहुत खुश हो गए ना, नाच रहे ना, ये देखो पिक्चर में भी। तो ऐसे ही सब लोग खुशी में नाचने लगे और बहुत सारे खुश हो गए, है ना। और गुरुजी ने ऐसा क्यों किया आपको पता है ना, ये गुरु ने कोई गलत काम थोड़े ना किया था। गुरु को पता था ये अनबूझ राजा, इसीलिए गुरु ने सोचा कि एक राजा के जाने से सारी प्रजा सुखी हो जाएगी, है ना। इसीलिए उसने, राजा ने क्या किया, गुरुजी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उसने अपने चेले को भी बचा लिया और पूरी प्रजा को भी बचा लिया। तो अच्छी थी ना हमारी कविता, बहुत अच्छी कहानी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे इस कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ते हुए समझेंगे और फिर अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी सी सुंदर सी कविता, मज़ेदार सी, किसने लिखी थी? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गुरु और चेला कविता की कवि का क्या नाम है, तो क्या नाम बताएंगे सभी बच्चे? सोहनलाल द्विवेदी।